कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। उम्मीद करता हूं जो क्लासेज आप लोगों की आजकल चल रही हैं बच्चों, हालांकि वो 2 टाइम चल रही हैं और मैं उम्मीद ये करूंगा कि आप साथ साथ ही उसको लेके चलना, क्योंकि मैंने आपसे पहले कह दिया अब यहाँ से आपकी 2 क्लासेज ही आएंगी और मेरे स्तर से आपके चयन में आपके अंतिम जो सिलेक्शन है आपका उसमें कमी नहीं आएगी। अगर कमी आती है तो फिर वो आपका फॉल्ट होगा कि आपने चीज़ें कहाँ मिस कर दी। रेगुलर गाइडेंस, रेगुलर स्टडी के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे, 3-4 महीने का काम है, 3-4-5 महीने आप ढंग से पढ़ लो, आजीवन आपके एग्जाम आते रहेंगे, आप फॉर्म भरते रहना, निकल जाओगे। अब कई बच्चे देखो नेगेटिविटी ढूंढने के लिए बोलते रहते हैं कि इतने तो पद ही नहीं आते हैं जितने फॉर्म भरने वाले हैं, सबका थोड़ा, सबको पता है सबका नहीं होगा करके। कोशिश करने में क्या बुराई है बताओ। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट दो, लगता है कि नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो। अगर हर कोई ऐसा सोचेगा कि सबका थोड़ना होता है, ऐसे तो प्राइवेट सेक्टर में भी सबका नहीं होता, आप कोशिश करते हो ना, तो जब तक उम्र है तब तक कोशिश करने में क्या दिक्कत है। अगर जहां पे आप कोशिश करेंगे, अगर आपका चयन हो जाता है, आप सफल हो जाते हैं, तो इसमें क्या बुराई है बच्चों, खुद ही आप लोग सोचिए। तो और दूसरा क्या, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये तो पता नहीं है कि मतलब किसका होगा किसका नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, जो पढ़ने वाला होगा उसका तो होता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताओ, जो पढ़ता है, जो मेहनत करता है, जो अच्छे से स्टडी करता है, उसका किसका नहीं हुआ बताओ। आज तक आप अपने फ्रेंड सर्किल में देख लीजिए, आप एक बंदा बता दीजिए जो अच्छे से स्टडी करता था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपना उसका फॉल्ट रहता होगा, या अगर वो आज तक नहीं सिलेक्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं वो कट ऑफ से कुछ आसपास जाके रुक जाता होगा। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है बच्चों कि हम नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीजों से दूर रहें। मैंने एक चीज हमेशा नोट की है, जैसे होता क्या है, आप लोग किसी सेलेक्टेड बंदे से पूछोगे, मैंने अधिकांश मतलब मुझे ये समझ नहीं आता बच्चों कि आदमी इतना एटीट्यूड, इतना एक प्रकार का ईगो जिसको बोलते हैं, कहाँ से लाता है। मैं अपना कहूँ या किसी का भी कहूँ, मैंने एक चीज नोट की है, अधिकांश लोग, अब इसमें हो सकता है मैं भी हूं, तो आप लोग जज करते होंगे, आप लोगों को पता होगा कि सर से हम कुछ पूछते हैं, मिलता नहीं मिलता, मतलब वो बताते नहीं बताते, लेकिन अधिकांश लोग, मैंने, आप लोग ही देखना अपने साथ वाले, अगर उसने एग्जाम निकाल दिया होगा, आप उससे उसकी रणनीति पूछना जरा, आप पूछना कि कैसे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, थोड़ा गाइड कर दो। पहले तो आपको मुंह नहीं लगाएगा, पहली बात है, ठीक है। मतलब सब नहीं होते, लेकिन अधिकांश का मतलब आप 100 में से 50, 60, 70 बच्चे ऐसे मिल ही जाएंगे आपको। उसके बाद अगर वो बता भी रहा है, आपको गाइड भी कर रहा है, तो वो क्या कहेगा ना, जैसे उत्तराखंड, उसने वास्तव में उसने परीक्षा वाणी पढ़ी होगी, बाकी इधर उधर के फैक्ट लिख के नोट भरे होंगे उसने, बाकी भी रिवीजन करता होगा, वो 10 किताबें गिना देगा आपको उत्तराखंड की। और क्या निकालेगा, तो ग्रुप सी का एग्जाम, ग्रुप सी के लिए 10 किताब गिरा देगा, ये भी पढ़ा वो भी पढ़ा, इतने साल से 10 साल से लगा था, ऐसा पढ़ा वो पढ़ा ये पढ़ा। हिंदी की गिरा देगा 5 किताबें, जीएस की गिरा देगा आपको लक्ष्मीकांत ये वो, बट ऐसा होता नहीं है बच्चों एक्चुअल में, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, ये सबको पता है कि यहाँ पे सिलेक्शन किसका होगा अभी पता नहीं, लेकिन हम मेहनत करें तो हमारा हो जाएगा, ये कंफर्म है। आप मेहनत करें तो आपका हो जाएगा, ये तय है चीजें, ठीक है। अब आज के डेट में जो सबसे ज्यादा चीजें फंस रही हैं आप लोगों की, वो है जीएस वाले सेक्शन में। मैंने जो नोट किया है, मैं जो कमेंट सेक्शन में भी बताता हूं या देखता हूं, वो जीएस फंसाया हुआ है आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि उत्तराखंड का इतना कंटेंट आप लोगों ने पढ़ लिया है, इतनी चीजें आपके पास है, हजारों यूट्यूब चैनल है उत्तराखंड के, ठीक है, जीएस के भी हैं। तो उत्तराखंड का कंटेंट आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए एक बार, आपको मतलब पर्याप्त मात्रा में उत्तराखंड का कंटेंट मिल जाएगा। पढ़ पढ़ के बोर हो जाओगे, क्या पढ़ोगे उत्तराखंड में, कहां से पढ़ोगे। वो तो ये है कि हमारे स्टेट का एग्जाम है, तो 40% हमारा जो पोर्शन है बच्चों, अब उत्तराखंड का आने लग गया है। जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो एग्जाम होते हैं 40% तो उसमें उत्तराखंड का सेक्शन आता है। अब 40% अगर उत्तराखंड का सेक्शन आता है तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के भरोसे ही सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें और भी चीजें होती हैं बच्चों, चाहे जीएस हो, रीजनिंग हो, या फिर अपने आप में करंट अफेयर्स हो, ठीक है, या कहीं कहीं हिंदी, ग्रुप सी के एग्जाम में हिंदी आती है, ठीक है। तो ये सेक्शन भी आपके हैं, लेकिन हमारा जो सर्वाधिक बच्चों, अधिकांश आपने देखा होगा, बच्चा यहाँ किताब में पढ़ता है उत्तराखंड, बैग भरे रहेंगे उत्तराखंड, नोट्स रहेंगे उत्तराखंड, मतलब वो 40 में से 37-38 नंबर लाने के लेवल का वो वहां पहुंच जाते हैं। अगर 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के आएंगे तो 37-38 नंबर उत्तराखंड में ले आते हैं। बाकी जीएस की राम कहानी उनकी गोल रहती है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जीएस में ट्रबल, यानी उनको परेशानी होती है। अब देखिए, चूंकि जो पुराना नया छात्र इस चैनल पे जुड़ा हुआ है, हाल फिलहाल में वो यहाँ पे आया है,
पहली पहली बार अगर वो तैयारी कर रहा है, जब सोच रहा है कि यार मुझे आगे बढ़ना है, मैं भी तैयारी करता हूँ गवर्नमेंट जॉब की, मैं भी एक प्रकार से कोशिश करता हूँ कि अब तक मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, उससे तो मैं कहूंगा अपना सबसे पहले आप उत्तराखंड तैयार करते रहिए। उत्तराखंड आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। आपको जिला सीरीज, उत्तराखंड फाउंडेशन बैच हिस्ट्री का, या उत्तराखंड हिस्ट्री इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज हो, या परीक्षा वाणी विंसर ईयर बुक, या आर्थिक सर्वे, सब चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड का कंटेंट आपको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आप परीक्षा में अपने पास रख लीजिए, बाकी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए, सब पढ़ाया हुआ है, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो, आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, आप पे डिपेंड करता है बच्चों। नहीं पढ़ोगे फिर भटकते रहोगे, इधर भी जाऊं उधर भी जाऊं, ये भी पढ़ूं वो भी पढ़ूं, फिर नहीं होता सिलेक्शन। आप मतलब एकाग्रता से, मतलब वन माइंड सेट करके कि यार मुझे इस डायरेक्शन में बढ़ना है आगे, और मैं चीजों को इस तरीके से लेके चलूं और ऐसे में इसको पढ़ूं, तो आपका काम ना उत्तराखंड वाला पोर्शन बहुत इजीली आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। देखो ये नए बच्चों के लिए है। ठीक है, उत्तराखंड वो कहां से पढ़ेंगे? जीएस का सेक्शन जो है बच्चों सभी छात्रों के लिए, चाहे नया हो या पुराना हो, इसी पे मैं आज वीडियो बना रहा हूं। और इस पे आप एक चीज ध्यान सुनना, कई बच्चे लिख रहे हैं कि आप जीएस करा दीजिए इवनिंग वाली क्लासेस में। मैंने पढ़े हैं कमेंट, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं पढ़ते रहता हूं। देखो जीएस बच्चों कहां से पढ़ी जाए, क्या पढ़ी जाए, आप चाहे मुझसे पढ़ना चाहो या मुझसे कह दो कि सर आप ही सारी जीएस पढ़ाओ, मुझे मंजूर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सबसे पहले ध्यान से सुनना, मैं बार बार फिर ये चीजें नहीं बताऊंगा। जीएस के लिए क्या फंडा है, देखो आप जीएस पढ़ो या ना पढ़ो, या कितना पढ़ो, कैसे पढ़ो, कहां से पढ़ो, डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यानी आपका एग्जाम कौन सा है, यानी आप किस एग्जाम के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो आपकी क्या करेगा, जीएस तय करेगा। ध्यान से सुनना, आप पे डिपेंड करता है जीएस क्या पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, आपकी एग्जाम की तैयारी। अब कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, बोलेंगे सर पटवारी के लिए किताब बता दीजिए, बोलेंगे सर बीपीडीओ वीडियो के पोस्ट आएंगे उत्तराखंड में, उसके लिए किताब बता दीजिए जीएस की, बोलेंगे मुझे पटवारी की ही तैयारी करनी है। मैं समझता नहीं हूं यार, ये बोलते तो हैं कि मुझे पटवारी की ही तैयारी करनी है, मुझे बीपीडीओ वीडियो के ही एग्जाम की तैयारी कर रही है, मुझे कनिष्ठ है। अब मैं मन में नहीं सोचता हूं कि या ये इतने अनभिज्ञ है चीजों से, इनको पता ही नहीं है कि पटवारी करो, बीपीडीओ वीडियो करो, या पुलिस कांस्टेबल करो, कुछ भी करो, सिलेबस तो सेम ही है। वो तो आप जनरल सिलेबस है ना, उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्जाम्स का बच्चों जनरल सिलेबस है। और जनरल सिलेबस का मतलब 40 नंबर की उत्तराखंड, 20 नंबर की हिंदी, लगभग 25 नंबर की जीएस, और बाकी जो बचा आपका कितना 15 नंबर के आसपास बचा ना, उसकी इस 15 नंबर के आसपास कितना आएगा, 40, 60, 70, 85, इस 15 में थोड़ा कंप्यूटर, थोड़ी रीजनिंग और एक आध क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स वगैरह आ गया तो आ गया। ठीक है, और रीजनिंग आप 10 नंबर की पूछने लगे। देखो 40, 60, 85 और 95, 95 का तो आपके सामने सामने सब कुछ दिख रहा है। 5 नंबर की कंप्यूटर वगैरह वो पूछते हैं। अब ये जितने भी ग्रुप सी के एग्जाम हो उत्तराखंड के अंदर, आप पटवारी ले लीजिए, आप पुलिस कांस्टेबल ले लीजिए, आप फॉरेस्ट गार्ड ले लीजिए, आप बंदी रक्षक का ले लीजिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का ले लीजिए, कनिष्ठ सहायक का ले लीजिए, आबकारी कर लीजिए, परिवहन आरक्षी कर लीजिए, जितने भी एग्जाम है जनरल जो 12th या ग्रेजुएट लेवल के लिए, उसके लिए पैटर्न यही है। अब आप मुझसे कहोगे कि सर जी उत्तराखंड मैंने बताया, अब आप मुझसे कहोगे सर जीएस कहां से तैयार करें? जीएस का रोल देखो कितने नंबर की है, 25 नंबर की। जीएस का रोल देखो कितने नंबर की है, 25 नंबर की। जीएस मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कभी कभी एनवायरमेंट के क्वेश्चन। ठीक है, 1 2 3 4 5, और मतलब इतना रहता ही रहता है। ठीक है, नॉर्मली 25 नंबर की जीएस आनी है, इसमें कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं। इतने नंबर की जीएस आनी है, और सब्जेक्ट देखो 1 2 3 4 5 6, वर्ल्ड हिस्ट्री भी सिलेबस में तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी लिखी है, चलो हम हिस्ट्री में उसको काउंट कर लेते हैं। अब आप मुझसे कहोगे सर हम जीएस की तैयारी कहां से करें? मैं कहूंगा कितने नंबर की आनी है जीएस? आप कहोगे 25 नंबर की। जीएस का मतलब पूछूंगा, आपने कहा ये सब चीजें आती हैं। अब बताओ क्या मैं आपको यहाँ पे इस चीज के लिए लक्ष्मीकांत सेलेक्ट करूं, मतलब सजेस्ट करूं कि पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, या हिस्ट्री के लिए मैं आपसे कहूं कि बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए आधुनिक भारत की, सतीश चंद्रा या अपने आप में रोमिला थापर पढ़ लीजिए प्राचीन भारत वगैरह की, ज्योग्राफी के लिए मैं कहूँ माजिद हुसैन पढ़ लीजिए, या फिर महेश बर्णवाल जी की पढ़ लीजिए, जो भी है। ठीक है, ज्योग्राफी की जो भी किताब आती। इकोनॉमी के लिए मैं कहूँ रमेश सिंह की पढ़ लीजिए, ये वो। तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ फिर कोई हो ही नहीं सकता जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहा है इस मामले में। बताइए, मार्क्स आने वाले हैं 25, किताबों का बोझ डाल दिया इतना हैवी कि
यूपीएससी लेवल और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में वो किताबें काम आती हैं, जहां पर प्रीलिम्स के साथ साथ मेन से 200 नंबर का वो बच्चे उसको पढ़ते हैं। अब बताओ मैं 25 नंबर के लिए आपको इस टाइप की हैवी भारी भरकम किताबें सजेस्ट करूं तो इससे क्या फायदा होगा आपका? आपको तो नुकसान हो जाएगा ना, इससे आप अपना समय क्या करेंगे, जाया करेंगे। इसीलिए मैंने कहा जीएस आपका कहां से तैयार होगा, क्या पढ़ना है, इसको तय करने के लिए सबसे पहले खुद से पूछिए किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। देखो स्टेट के हो, उत्तराखंड तो काम हो गया, ठीक है। हिंदी 20 नंबर की जो ग्रुप सी की है वो ल्यूसेंट हिंदी है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको हिंदी यूके SSC हिंदी करके एक फोल्डर मिल जाएगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन ये कहां से होगा जीएस वाला पोर्शन जिससे सिलेक्शन हो रहा है, और यहां 10 नंबर की रीजनिंग भी। चलो आज मैं जीएस पे बात कर रहा हूं, ठीक है। अब 25 नंबर की जीएस के लिए क्या मैं इतना हैवी आपको बताऊंगा? तो खुद से जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आज से कभी भी मुझसे ये मत कहना कि सर पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी के एग्जाम की या उसके लिए किताब सजेस्ट करो। आप बोलना मैं ग्रुप सी के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करा रहा है, वो जो जनरल पैटर्न है वो आप किसी एग्जाम की तैयारी करो, सेम पैटर्न। अब सपोज मैं बताता हूं पहला सिनेरियो, इसीलिए मैंने कहा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस बात पर डिपेंड करेगा कि जीएस कहां से पढ़नी चाहिए। आपका हो गया ये 25 नंबर ग्रुप सी के लिए, यानी इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि आप ग्रुप सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब इसका मतलब होगा इसके अलावा आप कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, ग्रुप सी का ही कर रहे हैं, आए ना आए। अब देखते हैं समय को कैसे देना है। 25 मतलब 100 नंबर में से 75 नंबर का पोर्शन जीएस का है ही नहीं, 25 नंबर का है। 25 का मतलब आप जितना समय पढ़ाई को देते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 1/4 आपको इसको भी देना है, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है तो 1/4 भाग जीएस का आने वाला है 1/4, तो 1/4 ही टाइम आप दे पाओगे। यानी अगर आप 10 घंटे की पढ़ाई करते हो तो 2.5 घंटा आपको जीएस में देना पड़ेगा। अब इस 2.5 घंटे से आपको 25 नंबर मिलने हैं, और सब्जेक्ट देखो कितना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और एनवायरमेंट वगैरह जो विविध वगैरह होता है, ठीक है। सोचिए कितना बड़ा सेक्शन है आपका, और नंबर आने वाले सिर्फ 25 नंबर, ठीक है। चीजें आपको फंसा रही हैं तो आप रास्ता पूछोगे, आपको कि सर ठीक है आपने ये बोलते हमें क्या करना चाहिए। देखो जीएस कहां से पढ़नी है, क्या पढ़नी है, पहली चीज देखना, अगर आप ग्रुप सी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो प्रॉपर इस पैटर्न पे है और 25 की जीएस आती है, इसके लिए बच्चों सीधा सीधा फंडा महेश बर्णवाल जी की एनसीईआरटी सार, महेश बर्णवाल जी की एनसीईआरटी सार, ठीक है। ये अच्छी किताब है। प्लस ध्यान रखना अलग अलग सब्जेक्ट की या तो घटना चक्र प्लस, ठीक है, घटना चक्र अलग अलग सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव आती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पी लिख लो इसका आगे। या मतलब या तो ये लोगे या ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव प्लस ल्यूसेंट जीएस। लूसेंट की एक जीएस की बुक आती है मल्टी सब्जेक्ट प्लस लूसेंट ऑब्जेक्टिव, बस लूसेंट ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। बाई चांस इससे बाहर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। एक क्वेश्चन 2 नंबर, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आगे, तो सोचो उस 3 क्वेश्चन के लिए आप इतने हैवी किताब पढ़ोगे, तो इसके अच्छा ये नहीं है कि आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर लो। सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा सिनेरियो बता रहा हूं। अगर आपको वास्तव में आपको लगता है कि यार सर हमें कह रहे हैं कि हम ग्रुप सी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम किस जीएस के पैटर्न को फॉलो करें। ये जिस बच्चे ने इस पैटर्न को फॉलो कर दिया वो मात नहीं खाएगा। अब वो क्या करेगा, दिमाग से चलेगा, उसको पता है यार मेरा 25 नंबर का पोर्शन जीएस आने वाला है तो मैं इतना तैयार करके जाता हूं। कुछ नहीं होगा, मरे दर्जे का भी अगर आएगा तो 17-18 नंबर तो बनते ही हैं बच्चों इसमें से, ठीक है। पढ़ा अपने ढंग से होना चाहिए, तो 17, 18, 15 से प्लस 15 प्लस कितनी भी हो सकते हो, ठीक है, यहां से आपका बन जाएगा। बाकी 40 नंबर की उत्तराखंड आपके पास सारी है, यानी 40 नंबर की आप उत्तराखंड बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। 20 नंबर की हिंदी के लिए आपको पता है कि आप लूसेंट जीएस पढ़िए, सॉरी लूसेंट हिंदी पढ़िए, या प्लेलिस्ट में जाके यूके SSC हिंदी का फोल्डर है। रीजनिंग आजकल प्रॉपर 10 नंबर की आने लग गई है उत्तराखंड में, यानी रीजनिंग के लिए कोई किताब ले लीजिए। रीजनिंग के हजारों चैनल पढ़े हैं यूट्यूब पे, सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं बाहर के चैनल भी। रीजनिंग आप टॉपिक वाइज डाल सकते हैं, घड़ी सीख लीजिए, कैलेंडर सीख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो ये पैटर्न आपका जीएस का रहना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि ग्रुप सी अगर एग्जाम कर रहे हो तो ये। अब आता है दूसरा, बाई चांस आपको नहीं सर हम ग्रुप सी वाले नहीं है, हमें तो डीप स्टडी ही करनी है, हम बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बड़े एग्जाम मैंने पूछा कि कौन से एग्जाम की, किसी ने कहा सर अपर पीसीएस, किसी ने कहा लोअर पीसीएस, किसी ने कहा रेंजर, किसी ने कहा आरओ। अब आपको कि सर आरओ में जीएस बड़ा एग्जाम कहाँ है, फिर उसमें इतना ऑब्जेक्टिव, लेकिन 200 नंबर की जीएस तो आ ही रही है ना उसमें। उत्तराखंड का पोर्शन छोड़ दो, लगभग 60 का, तो 140 नंबर की जीएस तो है ही, तो अभी लूसेंट घटना चक्र से तो चलेगा नहीं। अब आपका आता है, अगर आप थोड़ा सा मतलब स्टेट लेवल के एग्जाम की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आउट ऑफ स्टेट लेवल के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जो ठीक ठाक है, जो ग्रुप सी से ऊपर के हैं,
ग्रुप सी के ऊपर के हैं। तो इसमें बच्चों जो जीएस की तैयारी आपको करनी चाहिए, इसमें दो तरीके हैं। एक तो आप कहोगे नहीं सर हम सेल्फ स्टडी करेंगे, हम कर लेंगे इसको, आप बुक सजेस्ट कर दीजिए। मैंने इसके लिए आपको बताया था, अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर राइटर की किताब है, जैसे पॉलिटी की आपके पास एम लक्ष्मीकांत की है, हिस्ट्री की अगर आप किसी के पास राइटर की किताब है, ऐसी ज्योग्राफी भी आपकी कोई राइटर की किताब है, इकोनॉमी भी अगर आप किसी राइटर की किताब को पढ़ते हो, और उसके साथ, क्योंकि सारे आपने डीप स्टडी कर ली, उसके साथ आपको ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए भी तो होना चाहिए ना। आप घटना चक्र ऑब्जेक्टिव या लुसेंट ऑब्जेक्टिव को पिक कर सकते हो, यानी इनके साथ एक कॉम्बिनेशन बनेगा आपका। आपने जीएस की वो किताबें ले ली, साथ में आपने घटना चक्र या इस टाइप की किताबें ले ली ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। बाई चांस 1% केस आपका ऐसा बन गया, आपने कहा कि सर नहीं थोड़ा सा ऐसे मजा नहीं आया, आप थोड़ा सा प्रॉपर बुक के नाम ही बता दो। देखो किताब बच्चों डीप स्टडी के लिए मैं बता रहा हूँ, यानी पॉलिटी वगैरह ये सब चीजें पढ़नी है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब अच्छी है, थोड़ा सा हैवी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ने वाले हो, कितनी आपकी उम्र है, कितना आप किताबों को समय दे सकते हो। अगर आप किताबों को समय देना चाहते हो तो आपको तो स्टार्ट ही एनसीईआरटी से करना चाहिए। एनसीईआरटी, ठीक है, 6 to 12 आजकल 6 से 12 और ये इसमें भी कई किताबें ऐसी बकवास हैं जो 6-7 की, जो उसमें मतलब कोई काम की ही नहीं हो, कहानियां दे रखी हैं। लेकिन जैसे इसमें 8th 9th या इस टाइप की जो किताबें बहुत अच्छी है बच्चों, ये आपको इस टाइप की चीजें आपको करके जाना चाहिए, तो आपका बहुत अच्छे से चीजें क्या हो जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी और आप पढ़ भी सकते हैं उसको, ठीक है। तो सिंपल सा बता रहा हूं, अगर आप एनसीईआरटी के साथ पॉलिटी वगैरह, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी अगर आप किसी स्पेसिफिक राइटर की पढ़ रहे हैं तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। वरना इसके साथ दृष्टि की क्विक जीएस बुक भी सही है। दृष्टि की क्विक जीएस बुक हर की सब्जेक्ट की अलग अलग आती है, थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा, तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। यानी आपका ये दृष्टि क्विक जीएस बुक लोअर पीसीएस, आरओ और पीसीएस तो नहीं कह सकता हूं मैं, कंप्लीट कवर करेगा मेंस वाला, लेकिन लोअर पीसीएस है, आरओ है, एफआरओ रेंजर वगैरह में कहीं जीएस वगैरह आती है, या कोई मतलब ज्यादा जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट पर्टिकुलर ना हो, आपका कंबाइंड जहां पे एक पेपर है जिसमें जीएस रिटर्न आता है थोड़ा थोड़ा, उस लेवल के एग्जाम तक ये कर लेगा। अदरवाइज अगर आपको अपर पीसीएस वगैरह के देखना है तो आप एनसीईआरटी के साथ पढ़ सकते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट अगर आपको चीजें समझ आती है, आप बेसिक से पहले पढ़े हुए हैं, तो आप लक्ष्मीकांत है या हिस्ट्री की किसी अच्छे राइटर की किताबें, बिपिन चंद्रा वगैरह ये वो, आप इनको लेके इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, कई बच्चे मुझसे कहते हैं सर आप पढ़ा दीजिए जीएस। मैं मानता हूं बच्चों, अगर मैं जीएस पढ़ाऊंगा तो समय बहुत लगेगा, सिंपल सी बात है, और मुझे पता है कि आप लोग शॉर्टकट वाले हैं, अधिकांश बच्चे शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं, वो चाहते हैं कि बस शॉर्ट निकल जाए एक बार इनका एग्जाम। तो जब शॉर्टकट निकलेगा तो फिर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ तभी पढ़ा पाऊंगा जब वास्तव में आप टिके रहो चीजों को डीप पढ़ने में। अब तो मैंने 2-2 टाइम क्लासेस शुरू कर दी, एक टाइम में जनरल चीजें पढ़ा सकता हूं जो सबके लिए काम आए, और अगर मुझसे अगर आप रिक्वेस्ट करोगे नहीं आप ही पढ़ाओ, जैसे आपने पॉलिटी डीप पढ़ा रखी है, आज आप वो हुआ है उसको कंप्लीट कर दीजिए, इकोनॉमी आपने डीप पढ़ा रखी है उसको कंप्लीट कर दीजिए, ज्योग्राफी की क्लासेज आप कंप्लीट कर दीजिए जो डीप वाली, या हिस्ट्री की आप डीप वाली जो शुरू करेंगे जब भी करेंगे उसको कंप्लीट कर दीजिए। तो मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं तो पढ़ा ही सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग पता नहीं कितना समय दे पाएंगे। आपकी जो ये वीडियो थी बच्चों, ये आपकी सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग है, यानी अगर आप सेल्फ स्टडी इस तरीके से करना चाहते हैं तो आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।